अगर आपके मन में कोई प्रश्न आएगा तो आप पूछिएगा। ठीक है। श्रील वक्रेश्वर पंडित। श्री वक्रेश्वर पंडित जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपनी लीला कर रहे थे, और जब संन्यास लेने के बाद भी वक्रेश्वर पंडित जगन्नाथपुरी उनके साथ गए थे, और नवद्वीप में भी पहले वो थे। और वक्रेश्वर पंडित उनके साथ ही रहे जब वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। तो आप सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक नवद्वीप में रहे, उसके बाद फिर 24 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे। फिर उसके बाद 6 वर्ष और 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बाद में रहे। 6 वर्ष उन्होंने भारत में भ्रमण किया, और उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी में अगले 18 वर्ष वो रहे। ठीक है। हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु जिस समय तक रहे वहां पर उनके साथ ही वो वक्रेश्वर पंडित रहे। श्री वक्रेश्वर पंडित का जन्म गुप्ती पर में त्रिवेणी के पास इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत अच्छे कीर्तनिया, और इनके अंदर नृत्य करने की बड़ी कला थी। ये 72 घंटे लगातार कीर्तन कर सकते थे। तो एक समय की बात है, देवानंद पंडित को ये समझा जाता था कि ये बहुत बड़े भागवत के कथाकार। हम्म। जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए थे, तो भी वो उस समय भी वहां पर थे, वक्रेश्वर पंडित। एक दिन श्रीवास पंडित उनके पास से गुजर रहे थे, जहां वो भागवत कथा कर रहे थे, उनके पास से ही वो गुजर रहे थे। तो भागवतम सुन करके वो रोने लगे, श्रीवास पंडित। तो कुछ देवानंद पंडित के कुछ शिष्य लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, इनको उठा करके श्रीवास पंडित को, आ, उनको लगा कि ये रो रहा है तो ये डिस्टर्ब कर रहा है कथा को। तो उसने उन्होंने क्या किया, देवानंद पंडित के कुछ शिष्यों ने श्रीवास पंडित को उठाया और उनको बाहर फेंक दिया। और ये देवानंद पंडित देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको रोका नहीं। तो जब इस तरह से हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि किस तरह से श्रीवास पंडित के साथ बर्ताव किया गया है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि जो लोग पुस्तक भागवत की तो बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन भक्तों की वैल्यू नहीं करते, ये लोग अपराधी ही हैं एक तरह से। हो सकता है कि वो नए लोगों के लिए बहुत सुंदर भागवत कह रहे हो, बहुत कुछ कह रहे हो, लेकिन भक्त भागवत के प्रति, बुक भागवत है एक भक्त भागवत, भक्त भागवत के प्रति अपमान करके
बुक भागवत में कोई रस नहीं आता। तो देवानंद पंडित जहां भी मिलते, चैतन्य महाप्रभु उनको नेग्लेक्ट किया करते, उनको अवॉइड किया करते। तो जब एक समय संध्या काल में वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, और एक कुलिया के एक भक्त थे, उनके घर पे नृत्य हो रहा था, और इस चीज को सुन करके देवानंद पंडित वहां पर आए, और उन्होंने देखा कि किस तरह से इनको भाव के लक्षण आ रहे हैं। किसको? वक्रेश्वर पंडित को। बार बार गिर रहे हैं, मुंह से लार टपक रहा है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उन्माद आ रहा है। तो वो समझ गए कि ये बहुत बड़ा भाव है। इसलिए उन्होंने उनको साफ किया। जब वो नृत्य करते गिर जाते तो उनको खड़ा करते, उनको साफ करते, उनका लार वगैरह पोंछते, और फिर से उनको खड़ा कर सकते थे, ताकि वो लगातार नृत्य करते रहें। थोड़े समय पर एक बहुत बड़ा क्राउड वहां पर आ गया, बहुत भीड़ आ गई, और देवानंद पंडित ने फिर वक्रेश्वर पंडित को बचाया कि कोई भी उनके नृत्य को डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह से वक्रेश्वर पंडित जो हैं 6 घंटे तक रात में कीर्तन में नृत्य किया करते थे। और जब वो बैठे तो देवानंद पंडित आए, उन्होंने वक्रेश्वर पंडित को प्रणाम किया, और वक्रेश्वर पंडित उनसे बहुत प्रसन्न थे, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, कृष्ण भक्ति हो, मतलब आपको कृष्ण भक्ति मिले। जब वक्रेश्वर पंडित ने ये आशीर्वाद दे दिया, उनके हृदय में ये आ गया, भक्ति, कृष्ण भक्ति आ गई। तब जब नवद्वीप में नदिया में चैतन्य महाप्रभु आए, और उन्होंने गंगा का और अपनी माँ का दर्शन करना था, तब उन्होंने कुलिया में देवानंद पंडित के ऊपर कृपा किया, और उन्होंने कहा कि तुमने वक्रेश्वर पंडित के ऊपर को मदद की है, क्योंकि तुमने उनकी हेल्प की है, इसलिए तुम्हें भी कृपा प्राप्त होगी, और तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि जब कृष्ण वहां पे जैसे नाचते हैं, वैसे ही वक्रेश्वर पंडित यहाँ पे नाचने लगते हैं, और जहां पे भी वो खड़े होते हैं वक्रेश्वर पंडित, वो सारे तीर्थों का मिला करके जो पुण्य होगा, वो उस जगह पे हो जाता है जहां पर वक्रेश्वर पंडित खड़े रहते हैं। तो वक्रेश्वर पंडित के एक शिष्य थे गोपाल गुरु गोस्वामी। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य थे ध्यानचंद गोस्वामी। ध्यानचंद गोस्वामी ने लिखा है कि वो व्यक्ति जो कि गाने में, नाचने में, या कुछ भी में बहुत एक्सपर्ट है, वो वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या गोपी ही हैं। तो ये तुंग विद्या गोपी हैं जो कि वक्रेश्वर पंडित के रूप में आती हैं। और ये 5वें दिन, ये आषाढ़ मास में 5वें दिन इनका प्राकट्य दिवस होता है, और 6वें दिन इनका अप्रकट दिवस होता है। जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते तो चैतन्य महाप्रभु गाते। तो फिर वक्रेश्वर पंडित ने एक बार इनको कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे चैतन्य चंद्र, आप मुझे 10,000 गंधर्व दे दीजिए, जो कि इस तरह से गाते रहे भगवान की महिमा, गाते रहे भगवान का
गुणगान करते रहें, भगवान का नाम गाते रहें और गाते रहें, और मैं केवल नृत्य करना चाहता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप तो मेरे एक पंख हो, अगर मेरे पास दूसरा पंख होता तो मैं तुमको लेकर के उड़ जाता। तो इस तरह से वक्रेश्वर पंडित के विग्रह हैं, राधा कांत विग्रह, जो कि अभी काशी मिश्र का जो घर है गंभीरा में, वहां पर काशी मिश्र के घर पे चैतन्य महाप्रभु रहे थे लास्ट समय में। और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु, जो ये टोटा गोपीनाथ विग्रह है, तो टोटा गोपीनाथ विग्रह में समा गए थे। तो आज भी यहाँ पर काशी मिश्र के घर या गंभीरा में ये अभी भी पूजित हैं। ठीक है। तो हम आज इतनी ही चर्चा करते हैं। शिल वक्रेश्वर पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आज हमारे पास काफी समय है, अगर आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं कोई। मैं इसमें मैसेज में भी देख लेता हूँ, कोई अगर प्रश्न अगर आया होगा तो। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या फिर टीका टिप्पणी है तो कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है अभी। और एक मिनट और देख लेते हैं। ये मुक्ति वाले प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया था, मुक्ति और इस सब के ऊपर। ठीक है, तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम गीता की चर्चा करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। साई गौर प्रेमानंदे।